गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का वेव चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। और कल मैंने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, उसका यूज भी करेंगे आज। लेकिन आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। टॉपिक का नाम क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। वेव किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी। हमने लाइट में पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिनोमेना वही है बिल्कुल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है जब लाइट ट्रेवल करती है तो किसी सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में लौट आती है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का मतलब ये है कि जब वेव ट्रेवल करेगी किसी मीडियम में जब वेव ट्रेवल करेगी तो किसी दूसरे मीडियम में टकरा कर वो लौट आएगी उसी मीडियम में। जैसे यहाँ पे एयर मीडियम है, यहाँ से लाइट गई और इस दीवार से टकरा गई। सॉलिड मीडियम है, दीवार क्या है? सॉलिड मीडियम है। तो वेव ऐसे जा रही थी और वहां टकराई और लौट आई, ठीक है ना। तो एक मीडियम से वेव जब चलेगी दूसरे मीडियम में जाके स्ट्राइक होगी तो वो उसी एम्पलीट्यूड के साथ रिटर्न आ जाएगी सेम मीडियम में। ऐसे वेव को हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव कहेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब है जिस मीडियम में वेव जा रही होती है उसी मीडियम में वेव लौट आती है। तो जो हम लोग लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट उसी तरह रहेगा, लेकिन लाइट की जगह हम लोग यहाँ पे वेव पढ़ रहे हैं बस। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बहुत इजी है। और उसके जो इक्वेशंस होंगे वेव के वो किस प्रकार से बदल जाएंगे और कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी है, जैसे वेवलेंथ है, टाइम पीरियड है, स्पीड ऑफ द वेव है, एनर्जी ऑफ द वेव है, इन सभी में किसमें क्या क्या चेंजेज आएंगे। तो कौन कौन सी चीजें चेंज होंगी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में, इन सारी चीजों की स्टडी हम लोग वन बाय वन करेंगे। तो आइए हेडिंग लगाएं और स्टेटमेंट के साथ शुरू करें। तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हेडिंग लगाएंगे। व्हेन अ वेव, स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हेन अ वेव traveling in a homogeneous medium when a wave traveling in a homogeneous medium strike the boundary of other medium, strike the boundary of strikes the boundary of other medium, strike the boundary of other medium, it is reflect back in the same medium, reflect back in the same medium, ठीक है। reflect back in the same medium when a wave traveling in a homogeneous medium strike the boundary of other medium,
it is reflect back in the same medium with follows some laws, with follows some laws, कुछ नियम का पालन करते हुए, कुछ नियम का पालन करते हुए लाइट रेज क्या होती है, लौट आती है, ठीक है ना, उसी मीडियम में, या ओबेज द सम लॉज कह सकते हैं। इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ठीक है ना। तो ये सिमिलर टू लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसे होता है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, इसमें भी उसी तरह से होते हैं। तो कुछ नियम का पालन करते हुए ये लौट आती है उसी मीडियम में। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन, एक स्ट्रिंग को ऊपर की ओर खींचें तो उससे वेव आगे की ओर बढ़ती है। स्ट्रिंग को हमने खींच दिया तो वेव क्या हुई, आगे की ओर बढ़ गई। जैसे इसको हम फिगर से देखें, यहां से हमने एक स्ट्रिंग को खींच दिया तो आपने देखा ये पल्स बन जाता है। जैसे स्ट्रिंग ऊपर की ओर करते हैं तो उसमें स्ट्रिंग ऊपर की, उसके ऊपर की ओर आ जाते हैं, सभी पार्टिकल ऊपर की ओर आ जाते हैं उसमें, ठीक है ना, मतलब वाइब्रेट होते हैं, पार्टिकल मूव नहीं करते। वो क्या करती है, एनर्जी मूव करती है। क्या मूव करती है, एनर्जी मूव करती है, और विथ स्पीड ऑफ बी, बी स्पीड से मूव करती है। बी क्या है, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। तो जगह ये पल्स है, इसको क्या बोलते हैं, पल्स, ठीक है ना। अभी ये पल्स यहाँ है, कुछ समय बाद पल्स यहाँ आ जाएगा, कुछ समय बाद यहाँ आ जाएगा। ये पल्स ऐसे आएगा, आगे की ओर बढ़ेगा, फिर ये बाउंड्री से गया, टकरा गया, ठीक है। ये पल्स बाउंड्री में, ये हमारी बाउंड्री है, फिक्स है, ठीक है ना। तो ये पल्स यहां से बढ़ते हुए यहाँ पे जाकर क्या हुआ, टकरा गया। अब टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा, इस तरह से होगा, क्या रिटर्न आएगा जब, तो इसका एम्पलीट्यूड रिवर्स हो जाएगा। रस्सी को जब उछालेंगे तो जहां तक जाएगा टकराएगा, फिर वहां से रिटर्न आएगा तो नीचे की ओर इसका एम्पलीट्यूड होगा, मतलब वो नीचे हो जाएगा। ये ऊपर की ओर जाएगा, फिर लौटेगा तो नीचे की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पे v वेलोसिटी से जाएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, v, मतलब स्पीड ऑफ वेव में कोई चेंज नहीं आएगा, जाएगा, टकराएगा, उसी स्पीड से सेम मीडियम में रिटर्न आ जाएगा। किस मीडियम में, सेम मीडियम। इधर अभी कौन सा मीडियम है, एयर। ये आपका बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब कोई दूसरा मीडियम हो गया। यहाँ पे क्या है, बाउंड्री है, बाउंड्री का मतलब कोई अदर मीडियम है, ठीक है। बाउंड्री, मान लो बाउंड्री बी है, इस बाउंड्री से टकराया, क्लियर है सभी को, वेव गई, टकराई, रिटर्न आ गई। तो पहले इतना बना लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सभी को क्लियर है, वेव यहाँ से हमने प्रोड्यूस किया, दूसरे एंड, बाउंड्री एंड पे वेव जाकर टकराई, मतलब ये दूसरा मीडियम हो गया, दूसरे मीडियम से टकरा के वेव क्या हो गई, रिटर्न आ गई। इस केस में एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्या क्या चेंज नहीं होगा और क्या चेंज होगा हम देखेंगे यहाँ पे। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिए।
property of reflected wave. रिफ्लेक्टेड वेव की प्रॉपर्टी क्या है ये हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव डू नॉट चेंज। वेव की स्पीड क्यों चेंज नहीं होगी? बिकॉज ऐसा लिख सकते हैं स्पीड ऑफ वेव डू नॉट चेंज बिकॉज वेव ट्रेवल इन सेम मीडियम, because wave travel in same medium, स्पीड ऑफ वेव चेंज नहीं होगी। एनर्जी, जो एनर्जी ट्रेवल कर रही है, क्या ट्रेवल करता है? एनर्जी ट्रेवल करती है, वो एनर्जी भी सेम रहेगी। एनर्जी ऑफ द वेव डू नॉट चेंज। क्लियर है सभी को? वेव की एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। क्लियर है? और क्या चेंज नहीं हो सकता? देखिए हम एक रिलेशन पढ़ते हैं B इक्वल टू न्यू लैम्डा। B इक्वल टू न्यू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी भी इसकी चेंज नहीं होगी कि चेंज होगी? फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी, B चेंज नहीं होगा। यदि B चेंज नहीं होगा तो लैम्डा चेंज नहीं होगा। वेवलेंथ, लैम्डा और वेवलेंथ कहाँ चेंज होते हैं? ट्रांसमिशन वेव में वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है। जहाँ वेव एक जगह से दूसरी जगह जाएगी और मीडियम चेंज होता रहेगा, वहां पे स्पीड भी चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी। ठीक है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, यदि दो चीज कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ डू नॉट चेंज। Frequency, wavelength do not change. Amplitude of the wave do not change. Amplitude भी आपका सेम रहेगा। Amplitude of the wave remains the same. Magnitude में सेम रहेगा। Magnitude लिख देता हूँ। The magnitude of amplitude of wave, the magnitude of amplitude of the wave do not change. ये सारी चीजें। बट देखिए फेज, फेज क्या होगा? फेज यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा ना। वेव जा रही थी और रिटर्न आ गई, तो उसको बोलते हैं फेज। फेज कितना हो जाएगा? वेव का चेंज हो जाएगा। फेज ऑफ द वेव, फेज ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव चेंजेस। कितना चेंज हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना चेंज हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर है सभी को? प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा के। तो बहुत सारी चीजें इसमें चेंज नहीं होती हैं।
जो चेंज होता है वो केवल और केवल फेज चेंज होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। इनका इक्वेशन क्या होगा, वेव इक्वेशन क्या होगा और रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या होगा। पॉइंट क्लियर है सभी को? ये कोई डाउट है इनमें किसी में? समझ में आया सभी को ये पॉइंट जो लिखा है? कोई डाउट है किसी में? कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। क्लियर है? अब यहाँ पे जो वेव ट्रेवल कर रही है उसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, वेव जो ट्रेवल कर रही है उसको मैं मान लो y1 मान लेता हूं। y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव। यही इक्वेशन ऑफ वेव का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। वेव के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा आपने, वेव के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा है y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। सही लिखा है। इसमें यदि ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें तो ये इक्वेशन क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू इक्वल टू कितना होता है? 1 बाई टी होता है, 2 पाई बाई टी हो जाएगा। और वेवलेंथ में कोई रिलेशन? अभी मैंने बताया v इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां से न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बाई लैम्डा। तो यदि यहाँ पे मैं ये वैल्यू रखूं न्यू की जगह तो 2 पाई b बाई लैम्डा हो जाएगा ओमेगा की जगह। क्लियर है सभी को? और के आपको पता ही है 2 पाई बाई लैम्डा होता है। इस इक्वेशन को हम और भी दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? a sin ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं? 2 पाई b बाई लैम्डा। b इसलिए लिख रहे हैं जिससे आपको स्पीड ऑफ वेव समझ में आए। b हमारा क्या है? स्पीड ऑफ वेव। क्लियर है सभी को? माइनस के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा एक्स। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं a साइन 2 पाई बाई लैम्डा कॉमन ले लें। यहां कितना हो जाएगा? b, एक सेकंड, यहां t छूट गया है, स्मॉल t ओमेगा t है ना, तो bt माइनस एक्स। ये भी एक इक्वेशन हो जाएगा। ऐसा भी इक्वेशन हमारा वेव का इक्वेशन कहलाता है। 2 पाई बाई लैम्डा कॉमन ले लिया, bt माइनस एक्स। v क्या है? स्पीड ऑफ वेव जो फ्रीक्वेंसी में था, ओमेगा को v के रूप में लिख दिया। क्लियर है वैल्यू? तो ये हमारा ट्रैवलिंग वेव है, प्रोग्रेसिव वेव है। अब हम रिफ्लेक्टेड वेव लिखने जा रहे हैं। ये दोनों आपके वेव है, ट्रैवलिंग वेव। क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट है? ये इक्वेशन कैसे लिखा समझ में आया? यहां तक लिखिए। इसके बाद इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या लिखेंगे? ये तो ट्रेवलिंग वेव, जो वेव ट्रेवल कर रही थी उसका इक्वेशन आपने लिख दिया। लेकिन अब इस इक्वेशन में क्या चेंज हो सकता है
कौन बताएगा इस इक्वेशन में क्या मैं चेंज कर दूं कि आपका रिफ्लेक्टेड वेव बन जाए। रिफ्लेक्टेड वेव अभी आपने बनाया था ऐसे ना, मतलब डायरेक्शन रिवर्स कर दिया था, फेज 180 डिग्री हो गया था। जो डिस्प्लेसमेंट इधर था वो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा। पहले x का पॉजिटिव डायरेक्शन में यदि वेव जा रही थी तो अब x का नेगेटिव में जाएगी। 180 फेज शिफ्ट का मतलब पहले यदि पॉजिटिव में जा रही थी अब नेगेटिव में जाएगी। जस्ट डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो यहाँ पे जो x है ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस पाई। पाई मतलब 180 डिग्री प्लस पाई क्यों लिख दिया आपने, y2 वेव कर दिया मैंने, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई कर दिया मैंने। क्यों किया, क्यों किया, इक्वेशन ऑफ वेव होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स। माइनस के एक्स को प्लस के एक्स आपने कर दिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिवर्स हो गया। के हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट है तो के तो चेंज होगा नहीं। के कितना होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो वेवलेंथ तो चेंज होगी नहीं। 2 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, के रिमेन्स कांस्टेंट होगा। प्रोपगेशन कांस्टेंट डू नॉट चेंज क्योंकि वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब डायरेक्शन चेंज है तो प्लस। मैंने आपको बताया था यदि एक्स एक्सिस का पॉजिटिव में वेव चल रही हो तो वहां ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं और एक्स एक्सिस का नेगेटिव में चल रही तो प्लस के एक्स लिख देते हैं क्योंकि उल्टा हो गई डायरेक्शन उस बेसिस पे। और फेस 180 डिग्री शिफ्ट है। अभी हमारी जो पहली वाली वेव थी वो यहाँ से जा रही थी ऐसे, तो इसमें और इसमें क्या है 180 डिग्री का फेस शिफ्ट। ये ऊपर की ओर एम्पलीट्यूड था और इसका नीचे की ओर हो गया तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो प्लस पाई लिख दिया हमने क्या लिख दिया, प्लस पाई लिख दिया। और आपको ट्रिग्नोमेट्री यदि आती है तो ये मान लो पूरा थीटा है तो 180 प्लस थीटा इक्वल टू साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में 180 प्लस थीटा, सॉरी थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा 180 प्लस थीटा। तो साइन थर्ड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है और 180 में कुछ भी जोड़ो और घटाओ तो फंक्शन चेंज नहीं होता। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख सकता हूं क्या, ये लिख सकता हूं क्या भाई, ध्यान से देखिए। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका एम्पलीट्यूड क्या था, पॉजिटिव, इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव। और जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही थी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में प्रूव हो गया। यहाँ पे माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये प्रूव हो गया कि वेव का एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा और वेव की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स में यदि x का पॉजिटिव वेव जा रही थी तो x का नेगेटिव में रिटर्न आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस साइन हो जाता है। यहाँ से भी ये मैंने प्रूव कर दिया है। तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव इक्वेशन। ये और ये दोनों आप लिखेंगे। इसके बाद यदि आप इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको इस वाले को लिखेंगे प्लस पाई, इस वाले को लिखेंगे तो ये लिख देंगे और इसको लिखेंगे तो माइनस ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा बीटी प्लस एक्स। क्लियर है सभी को, y2 लिख देंगे यहां
दोनों इक्वेशन समझ में आए क्या? यहाँ पे प्लस लिख देंगे। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है यहाँ पे? डाउट है तो पूछिए। अब इन दोनों वेव में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कल मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया था। हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम रिजल्टेंट वेव फाइंड करते हैं। तो जो y1 है वो कितना है? a sin 2 पाई बाई लैम्डा bt माइनस x। जो हमारा y2 है माइनस a sin 2 पाई बाई लैम्डा bt प्लस x। यही इक्वेशन यूज करते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहती है? y इक्वल टू y1 प्लस y2। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहती है कि उन वेव को आप प्लस कर दीजिए जिनका डिस्प्लेसमेंट आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है। तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में हमने दो वेव लिया, दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। जहां भी आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना होता है हमेशा रिजल्टेंट वेव के लिए आपको सभी वेव को ऐड कर देना होता है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का रूल है। और ये कहीं भी आए कि सुपरपोजिशन अप्लाई करिए मतलब यही करना है, किसी भी सब्जेक्ट में। कल बताया था मैंने। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a sin 2 पाई बाई लैम्डा इंटू bt माइनस एक्स माइनस a sin 2 पाई बाई लैम्डा bt प्लस एक्स। यहां से a कॉमन ले लें, sin 2 पाई बाई लैम्डा bt माइनस एक्स माइनस sin 2 पाई बाई लैम्डा bt प्लस एक्स। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा। कल मैंने आपको फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या लगेगा? साइन सी माइनस साइन डी, कल प्लस था, साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया था। टू साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला याद है? यस सर। और प्लस में प्लस हो जाता है। यस सर। जब यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। लेकिन यहाँ माइनस है, साइन सी माइनस साइन डी, तो ये फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, फार्मूला सही है। क्लियर है? अब इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए c की जगह पे क्या है? आप 2 पाई बाई लैम्डा को कांस्टेंट रखिए। इसको ये देखिए bt माइनस एक्स, तो ये पूरा c है आपका और ये पूरा d है। ठीक है ना? तो 2 पाई बाई लैम्डा तो दोनों से बाहर आ जाएगा। अब देखिए मैं कैसे अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करना सीखिए सभी लोग। तो y इक्वल टू a कॉमन है 2 साइन c माइनस, इसमें मैं 2 पाई बाई लैम्डा बाहर लूंगा, c मतलब bt प्लस में माइनस एक्स, c माइनस डी, bt माइनस bt माइनस एक्स। ठीक है, bt प्लस एक्स, इसको माइनस करना है तो माइनस bt माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया? c माइनस डी बाई 2। क्लियर है सभी को? फिर क्या है? cos
C प्लस डी कॉस 2 पाई बाई लैम्डा बीटी माइनस एक्स प्लस बीटी प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चेक करिए, यहां से VT से VT कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स बचेगा, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, VT VT बचेगा, अपॉन 2 भी यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन A 2 साइन 2 पाई बाई लैम्डा, इसको 2 लैम्डा भी लिख सकते हैं। अंदर बचा क्या? माइनस 2x, क्या बचा? माइनस एक्स माइनस 2x, थीटा के साथ है ध्यान रखिएगा, cos 2 पाई बाई 2 लैम्डा 2 VT, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक 2 ऑलरेडी बचेगा, 2a, एक्सप्रेशन देखिएगा, ये 2a हो गया, ये बचेगा साइन माइनस 2x, ठीक है, और यहां से cos, इसका पाई बाई लैम्डा भी बचा है, इसको लिख सकते हैं माइनस 2 पाई x बाई लैम्डा, और यहाँ क्या बचा है? cos 2 पाई v t बाई लैम्डा। क्लियर है? देख लीजिए इसको, सभी लोग चेक कर ले। माइनस 2x में पाई का मल्टीप्लाई माइनस 2 पाई x बाई लैम्डा, और इसमें 2 बटा 2 पाई v t बाई लैम्डा, ठीक है। अब ये क्या है? साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस वहां लिख लें, माइनस 2a साइन 2 पाई x बाई लैम्डा कॉस 2 पाई v t बाई लैम्डा। क्लियर है? ये इक्वेशन आपका बना, चेक कर लीजिए सभी लोग, ये आपका रिजल्टेंट इक्वेशन आ गया। अब इसमें ये जो है ये एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, इसको हम लिख सकते हैं a cos 2 पाई b t बाई लैम्डा। ये है सुपर इम्पोज्ड वेव, वेयर ए इक्वल टू हमने क्या ले लिया? वेयर a इक्वल टू माइनस 2a साइन 2 पाई x बाई लैम्डा। कल हमने जो माना था a इक्वल टू कितना माना था? a cos फाइव बाई 2, याद है आपको? a cos फाइव बाई 2 रिजल्टेंट वेव का आया था कल 2a cos फाइव बाई 2, आज माइनस 2a साइन 2 पाई x बाई लैम्डा है, तो ये आपका रिजल्टेंट वेव हो गया। क्लियर है सभी को? यहां तक लिख लें। अब वेवलेंथ के हिसाब से एम्पलीट्यूड आपका चेंज होता रहेगा और इसका भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। क्लियर है सभी को? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।